पार्ट 2 के शुरुआत में हम देखते हैं लान की बहन एक आदमी से मिल रही थी। उसे एक पोटली देते हुए वहाँ से जाने के लिए बोलती है। लान भी दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। तभी वो नौकरानी को सबको बुलाने भेज खुद बाहर आ जाती है। थोड़ी देर में कुछ गार्ड वहाँ भागते हुए आते हैं और उस आदमी को पकड़ लेता है, पर वो आदमी खुद को छुड़ाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और गार्ड भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तभी वहाँ पे यंग मास्टर और उसकी सास भी आ जाते हैं। सारे गार्ड वापस आते हैं और बताते हैं कि वो आदमी भाग चुका है। उसकी बहन ये सोचकर खुश हो जाती है कि अभी कोई सबूत नहीं है। तभी लान सबके सामने उस पोटली को फेंक देती है। उन सबको उसमें बहुत सारे गहना दिखता है। लान की बहन सबके सामने रोते हुए बोलती है, मैं तो बस इन गहनों को बेचने के लिए दे रही थी। उस आदमी से मेरे कोई संबंध नहीं है। पर उसकी बातों का कोई विश्वास नहीं करते हैं और उसे पनिशमेंट के लिए 2 आदमी से पिटवाते हैं। ये देख लान बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, यानी ये तुम्हारे पापों का साजा है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं। अंचा वही नौकरानी से मिलने आती है और दोनों हंसने लगते हैं। फिर बोलते हैं, कितनी आसानी से हमने उस बच्चे से छुटकारा पा लिया और हम पे इंजम भी नहीं आया। तभी सेकंड मास्टर वहाँ पे आते हैं अपने हाथों में गान लेकर और बोलता है, मैं सब कुछ सुन लिया, क्यों तुमने ऐसा किया। अंचा बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता, मैं एक एडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। मेरे पापा ने अपनी जान खो दिया तुम्हारे पापा को बचाने के लिए, और तुम लोगों को देखो कितना मतलबी हो। मुझे नहीं पता तुम्हें ये सब कौन बताए, पर मुझे जितना पता है मेरे माता पिता ने कभी तुम्हें अलग ट्रीट नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया। जो भी हो जाए, तुम उस बच्चे को कैसे मारे, वो तो इनोसेंट था ना। सेकंड मास्टर बोला, क्या तुम्हें पता है वो तुम्हारा बच्चा था। अंजा बोलता है, ये हो ही नहीं सकता। सेकंड मास्टर उस रात के बारे में बताते हुए बोला, अरे मैं तो उस रात उसे छुआ तक नहीं था, मैं बस उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये बोल रहा था। तुम खुद ही अपने हाथों से अपने बच्चे को मार डाला। क्या वो तुम नहीं थे जिसने उस रात लान के रेप किया था। अंचा बोलता है, तुम्हें कैसे पता। सेकंड मास्टर बोलता है, लान को याद है, जिसने भी ये किया था उसके कमर में एक निशान है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, उसके बाद मुझे उस आदमी के बारे में पता चला जिसने तुम्हारे हेल्प किया था। अंचा पूछता है, क्या लान को भी ये पता है। सेकंड मास्टर बोलता है, वो तुमसे इतना प्यार करता है, मैं कैसे उसे बताता। फिर अंचा के कॉलर पकड़ बोलता है, अच्छा होगा तुम ये सब कुछ उसे बता दो और उससे माफ़ी मांग लो, नहीं तो मैं खुद उसे बता दूंगा। फिर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो नौकरानी आती है और अंशा से बोला, हम क्या करेंगे। तभी उसे एक चांटा मारते हुए अंशा बोला, तुमने ही तो बोला था वो बच्चा मेरे भाई का है। ठीक है, आप चाहो तो बाद में मुझे और मार लीजिएगा, लेकिन अभी सब कुछ ठीक करने के लिए कुछ तो कीजिए। तभी उन्हें टेबल पर सेकंड मास्टर की बंदूक दिखता है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। लान सेकंड मास्टर के लिए वेट कर रही थी। तभी उसे वही नौकरानी जल्दबाजी में कहीं जाते हुए दिखी। लान उसे पूछती है, क्या तुमने सेकंड मास्टर को देखा। वो नौकरानी बोलती है, हाँ मैंने देखा, पर वो फिर से बाहर चले गए हैं। ये बोलो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं लान के सास लान को पूछ रही थी क्यों सेकंड मास्टर घर नहीं आए। तभी एक आदमी भागते हुए आते हैं और बताते हैं सेकंड मास्टर किडनैप हो चुका है। उस आदमी ने एक खत देते हुए बोला, इसमें कुछ पैसे की डिमांड भी है। जल्दबाजी में लान के साथ तिजोरी के चाबी अंशा को देते हुए बोलते हैं, जल्दी जाओ और पैसे निकाल के लाओ। लान भी अपने सारे गहना ले आते हैं और किडनैपर के बताए हुए जगह पे चले जाते हैं, जहाँ जाके उसे और एक खत मिलता है जिसमें लिखा था, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो पैसे वहीं रख दो और चले जाओ। तभी उसे आग जलते हुए दिखती है। वो जब अंदर जाती है तो उसे एक जला हुआ लाश मिलता है। वो घर आ जाती है। उसके साथ गुस्सा करते हुए उसे बोलती है, तुम्हारे वजह से सब कुछ हुआ है। शादी के 100 दिन पूरे नहीं हुआ और तुम मेरे बेटे को खा गई, और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। लान चीखती रही, मुझे एक बार कम से कम उसे बाय तो बोलने दीजिए, पर किसी ने उसकी बात नहीं माना और उसे रास्ते में फेंक दरवाजा बंद कर देते हैं। लान को पुराने बातें याद आ रही थी और वो फूट फूट कर रो रही थी। दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए वो बेहोश हो जाती है। वहाँ पे अंशा आता है और उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। आगे हम देखते हैं लान सेकंड मास्टर के मेमोरियल हॉल में जाकर अगरबत्ती जलाती है। अंशा उसके बगल में खड़ा था। अंशा बोला, तुम्हें अपनी जिंदगी की झुके लेकर ये करने की कोई ज़रूरत नहीं था। लान बोलती है, मैं कैसे भूल जाऊँ, सेकंड मास्टर ही है जिसने मुझे बचाया था। फिर अंशा वहाँ से चला जाता है। तभी वही नौकरानी आती है और लान को बोलती है, सेकंड मास्टर तुम्हारे वजह से ही मरा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहे। लान भी खुद को ही दोषी मानने लगती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं और हमें पता चलता है ये सब कुछ अंशा की किया धरा है। दूसरी तरफ लान को नौकरानी के कहे हुए बात याद आ जाती है। सेकंड मास्टर घर आया था पर हड़बड़ी में चले गए। लान नौकरानी को ढूंढने के लिए चली जाती है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। अंशा उस नौकरानी को एक चाकू देते हुए बोलता है, मेरे कमर का ये निशान मिटा दो, मैं नहीं चाहता लान इसे देखे। फिर वो दोनों सारे बातें डिस्कस करने लगते हैं। तभी लान वहाँ पे आ जाती है। वो कुछ सुनती तो नहीं है, पर उन दोनों को एक आपत्तिकर अवस्था में देख लेती है। ये देख वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अंशा पीछे से आते हैं और उसे पकड़ लेता है और बोलता है, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। पर लान अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। जाते जाते उसे ये याद आ रहे थे कि मूव फैमिली में आने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ है।
और वो वहाँ से चले जाने के बारे में सोचती है। थोड़ी देर में एक आदमी आते हैं और लान के कमरे में घुस जाता है। उन दोनों का झपट हो रहे थे, तभी वहाँ पे अंशा आ जाते हैं और छीना झपटी में अंशा को चोट लग जाता है। उसी टाइम लान अंशा के कमर में वो निशान देख लेती है और उसे शक हो जाती है। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और बोलती है, पहले मेरे छोटे बेटे, अब मेरे बड़े बेटे, फिर भी तुम यहाँ क्यों हो। तभी लान उस आदमी को पहचान जाती है। ये वही आदमी था जो उस रात लान के पीछे पड़ा था। ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।